बनी हुए इंसान के दरमियान हमारा हक यह है कि हम मोहब्बत, प्यार और सच्चाई के पैगाम को आसान तरीके के साथ आम करें। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। नाजरीन, आप सबों की खिदमत में सलाम, शलोम और अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम हस्ब साबिक इस दुआ खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हैं सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको बड़ी बरकत दे। रेफुटेशन ऑफ डॉक्टर जाकिर ए नाइक के सिलसिले का आज ये तीसरा प्रोग्राम है, यानी डॉक्टर जाकिर ए नाइक के दौरा पाकिस्तान का तरदीदी जवाब, यानी उसकी तरदीद जो उसने कहा है उसके बारे में हमारी गुफ्तगू जारी व सारी है पिछले 2 हफ्तों से, और आज ये तीसरा प्रोग्राम है और उम्मीद वासिक है कि इसके ऊपर हमें कुछ और प्रोग्राम भी करने पड़ेंगे ताकि उसकी कही हुई बातों को हम हकीकी और सच्चाई के साथ और पूरी आज़ादी के साथ, दयानतदारी के साथ आपके साथ शेयर कर सकें, ताकि ये गुफ्तगू जो है वो बहुतों के लिए बाइस बरकत हो। और डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक की जो मजहबी बददियानती है, ज़बान के तो वो बदअखलाक हैं ही, लेकिन जो मजहबी बददियानती उन्होंने की है, रिलीजियस डिसऑनेस्टी की है, उसका भी सबको पता चल सके। तो आइए नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल उनसे किया गया कि पाकिस्तान में मसीहों से नफ़रत की जाती है जबकि पैगंबर इस्लाम का लक़ब रहमत लिल आलमीन है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक से ये जब सवाल हुआ कि पाकिस्तान में मसीहों के साथ तो नफ़रत की जाती है जबकि आपके मज़हब के जो पैगंबर हैं, पैगंबर इस्लाम जनाब हज़रत मोहम्मद, उनका जो टाइटल है, लक़ब है, आप हमेशा बयान करते हैं कि वो रहमत लिल आलमीन है। तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देने की कोशिश की, और चूँकि इस वक्त कुरान शरीफ भी मेरे पास है, बिल्कुल मेरी राइट साइड पे है, और फिर मेरी बाईं तरफ जो है वो बाइबल मुक़द्दस भी मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। तो जनाब आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा और आज आप काफ़ी कुछ सीखेंगे कि इस सवाल का जवाब जब उन्होंने दिया है तो उन्होंने काफ़ी ख़यानत से काम लिया है। हवाला भी दिया उन्होंने ज़रूर है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा और आधी बात को काट गए। अच्छा, अब उन्होंने काफ़ी सारी खूबियाँ गनवाई। नहीं जी, कुरान तो हमें ये कहता है। उन्होंने ये भी कहा कि 1/3 जो कुरान का 1/3 हिस्सा है वो तो जी अहले किताब के बारे में बात करता है। कुरान बार बार 1/3 उन्होंने इस्तेमाल किया था ये लफ्ज़, और वो कुरान अहले किताब के बारे में बात करता है। हालांकि मैं यहाँ उस हवाले पर जो उन्होंने जवाब में दिया, और आज आप इंसाफ करेंगे और आपको बरकत मिलेगी कि हमारे यहाँ सिर्फ दयानतदारी है, और खुदावंद यीशु मसीह का कलाम अक़दस है कि हमारा रवैया क्या होना चाहिए मुआमलात के अंदर, और उसका एक जुज़ जो है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। और आप हैरान होंगे कि मसीह खुदावंद खुद, हमारे आका मौला, और फिर उनके मानने वालों के लिए जो असूल है वो क्या है। ये मैं हवाला आपको मत्ती की इंजील शरीफ और उसके 5वें बाब से दूंगा, और फिर सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। और उसकी आयत नंबर है 33 वर्ष से लिखा, फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था
कि झूठी कसम ना खाना बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, ये किसी प्रोग्राम में आएगा कि खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार आला, ये किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि खुदा ने ये कहा है मैं तुम्हें ये कहता हूँ, अगलों से ये शरीयत थी मैं तुम्हें ये कहता हूँ। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम के बशमूल तमाम अंबिया वही का इंतज़ार करते थे, लेकिन इन सितारों के झुरमट में एक आफताब सदाकत है जिसका नाम आका मौला सैयदी मुर्शदी और पूरी कायनात के लिए रहमत व बरकत खुदाबंद यीशु मसीह है, जो कहते हैं पहलों से ये कहा गया था मैं तुम्हें ये कहता हूँ। और इस इख्तियार की बात आज नहीं, शायद आने वाले प्रोग्राम्स में, क्योंकि वो काफ़ी कुछ बोल के गए हैं। तो एक ही प्रोग्राम में, मैंने पहले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था, सब कुछ मैं नहीं कह सकता, बयान नहीं कर सकता। यीशु मसीह के इख्तियार आला का सबूत कुरान शरीफ से मैं दूंगा। लेकिन आपको ये बात याद रहनी चाहिए, हमारा असलूब क्या है, हमारा जो असूल है वो क्या है। कहते पहलों से ये कहा गया था, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है। ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है वो बदी से है। यानी प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ़ हो और सुबहान अल्लाह फॉर यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह के लिए हम ये बात कह सकते हैं, आपने एक मेरिट बना दिया है, एक असूल बयान कर दिया है कि हम छुप छुपा के बातें नहीं करते, क्योंकि ना हमारे खुदावन ने की ना हम करेंगे। वल्लाहु आलम व बिर्रसूल, आप कह सकते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, हमें खुदावन यीशु मसीह ने सनद दी है, आपने जो कुछ कहा है वो लाफानी लासानी अनमिट है, ला तब्दील है। तो आइए हम जरा उस हवाले की तरफ जाते हैं कि जब मोहतरम जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया कि पाकिस्तान में मसीहियों से क्यों नफरत की जाती है, जबकि पैगम्बर इस्लाम का टाइटल आप रहमतुल्लिल आलमीन बताते हैं, तो जनाब उन्होंने एक हवाला दिया, उस हवाले से गुफ्तगू ज़रा आगे चलेगी। हवाला उन्होंने दिया जी कि चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 82 कुरान का जो सूरा है, ये सूरत है कुरान की वो 5वीं, और उसकी उन्होंने 82 यानी 82वीं आयत का जो है वो हवाला दिया कि कुरान शरीफ में ये लिखा है जी। तो आइए ज़रा पढ़ के मैं सुना देता हूँ। उन्होंने कहाँ तक पढ़ा था नाज़रीन, दिलचस्प बात ये है। अब देखिए एक बात को और मैं चलते चलते अर्ज़ कर दूँ, हमारे मसीही बहन भाई स्वाय एक दो को छोड़कर बाकी जितने सवाल करने के लिए गए, मेरी आज भी गुजारिश होगी कि आप पढ़िए प्लीज़। और उसने खुद कह दी मुसलमान को ना देखो कुरान को पढ़ो। मैं खुद आपको कहता हूं, अगर इस्लाम से बात करनी है, स्कॉलर से बात करनी है, प्यारे मसीही बहन भाइयों, मोमिनीन, खादमीन, आपको कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। ये रोड मैप है पूरा, इसको जब पढ़ेंगे तो फिर बात करेंगे ना। तो बहुत से लोगों को वो उलझा देता था, उसकी आदत है सवाल को दोबारा दोहराना, डिस्करेज करना, आप ईसाई हो ना, आप ईसाई हो ना। ये कोई लफ्ज़ नहीं है पूरे कुरान में और तमाम अहादीस में। बड़ा चैलेंज है, ये लफ्ज़ ही नहीं है। पहले किसी को बुलाने का, डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक साहब, आप तरीका सीख लें, आप झूठ ना बोलें, आप कुरान की मुखालफत कर रहे हैं। वैसे कुरान कुरान आप करते हैं तो कुरान की ये बात क्यों नहीं मानते? कुरान ने तो नसारा कहा है, कुरान ने तो अहले किताब कहा है, कुरान ने तो उनको हवारियून कहा है, कुरान ने उनको मोमिन कहा है। कुरान तो आपका जो कहता है उस पर आप अमल नहीं करते, आप लोगों को दावत देने चले बाहर। क्या उस सवाल का जवाब सुन लीजिए कि जो ये कहा गया कि पाकिस्तान में मसीहियों से नफरत की जाती है, और नफरत का मियार क्या है?
उच्च वज़ार मसीही ने सही तरीके से बयान नहीं किया। वहाँ खौफ है, वहाँ जनाबन मौलवी पकड़ लेते हैं, वहाँ दहशतगर्द पकड़ लेते हैं, वहाँ पुलिस पकड़ लेती है, वहाँ जेलें मौजूद है मसीहियों के लिए। नफरत का आलम यह है कि उन्हें पहले गाली देकर बुलाया जाता है, ईसाई कहा जाता है, चूड़ा कहा जाता है। यह है आपकी जनाब रिफ्लेक्शन, क्योंकि अल्फाज या कलाम इंसान की अंदरूनी शख्सियत का आकाश और मजहर होता है। आप ये हैं जनाब, ये उनके साथ जो है नफरत का आलम। फिर उनकी किताबों के ऊपर तनकीद, उनकी जवान बच्चियों को हथियार लेना मजहब के नाम पर, फोर्स मैरिजेस, जबरी कलमा पढ़ा देना, और फिर टेरर, लव अफेक्शन, मनी मैटर और जोर जबरदस्ती के साथ। फिर नफरत का आलम यह है कि उन्हें, हालांकि कुरान क्या है, कुरान का तो दावा यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ उस रब की जो तमाम आलमों का रब है। अगर कहीं कुरान को हाथ लग जाए या कोई गिरी हुई उसका पेज नजर आ जाए, अंदाजा कीजिए। आप जनाब बाइबलों को जलाते हैं, आपके पाकिस्तान में यह हुआ, आपने चर्चेज जलाए, कितनों को फांसी दी आपने, और खुद आप क़ियादत कर रहे होते हैं इन चीजों की। तो बारकम नफरत के आलम, गुस्ताख रसूल की सजा, मनसब्बा नबीयन फक्तलू, ये नारे सिखा जाते हैं। सर तन से जुदा, प्लेटें उनकी जुदा, जॉब्स उनको अच्छी नहीं देनी, क्या क्या मैं बयान करूं, लंबी फहरिस्त है नफरत की। बारकफ आइए जरा दयानतदारी सुने डॉक्टर जाकिर नाइक की, जो कहता है मैं दाइये इस्लाम हूं, दाइये कुरान हूं, मैंने दावत का काम करना है। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल। जितने मेरे मसीही बहन भाई, मुसलमान बहन भाई, ये कोई भी इस प्रोग्राम को देख रहा है, हवाला नोट कीजिए और सबूत के तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब को सुनिए। आपको बददियानती का पता चलेगा कि कहां उसको तकलीफ थी कि उसने वो पूरी बात ही नहीं की। आइए जरा मैं पढ़ के सुनाता हूं। उन्हें कहा जी सूरा नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 और वर्स नंबर जी उसकी 82, मैं पढ़ के जरा सुनाता हूं। लिखा यह है, तुम देखोगे कि मोमिनों के साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी और मुशरिक हैं। जबकि डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक साहब, आप मसीहियों को मुशरिक कहते हैं, आप कहते हैं अल्लाह के साथ शरीक कराया हुआ है। आपका कुरान तो ये नहीं यहां कह रहा, बाकी वो कहते हैं जी कौन, मोमिनों के साथ, मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी और मुशरिक हैं, और दोस्ती के लिहाज से मोमिनों से करीब तर और कोई उतना करीब नहीं। बल्कि बाज़ों ने तर्जुमा यह भी किया है कि उनके दिलों की, मुसलमानों के दिलों के करीब तर, मुअद्दत का लफ्ज़ मोहब्बत नहीं इस्तेमाल हुई है। लिखा है अक़रबहुम मुअद्दतन लिल्लज़ीना, वो मोहब्बत से भी कहीं आगे हैं, दोस्ती के लिहाज से मुसलमानों से, मोमिनों से करीब तार उन लोगों को पाओगे जो कहते हैं हम नसारा हैं। और आपको कुरान पढ़ के भी कुरान का भी खौफ नहीं है, एहतराम नहीं है। आप आयत का हवाला ये देते हैं कि यहां लिखा है कालू इन्ना नसारा, जो कहते हैं कि हम नसारा हैं, हम यीशु मसीह नासरी को मानने वाले हैं। और इंग्लिश कहती है लो सो हु से लो वी आर क्रिश्चियन, जो कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, क्राइस्ट से क्रिश्चियन है, मसीह से मसीही है या मसीहत है, ईसाई का लफ्ज ही नहीं बनता है। तो कुरान पढ़ के एक तो आपने तर्जुमा गलत करते हैं कि जो ईसाई हैं वो मुसलमानों के करीब में, कुरान में ये नहीं लिखा हुआ, नोट कर लें हवाला। जिसने भी तकाबले अदियान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, हमारे भी बहुत सारे लोग हैं जी, मैं जी कंपैरेटिव रिलीजन का स्टूडेंट हूँ और ये है वो है, तो तकाबले अदियान ही करना है तो भैया बात तो चैलेंज के तौर पे लेके जाओ ना। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कि पूरे कुरान में और इस आयत में भी ईसाई का लफ्ज़ नहीं है।
नसारा है, मसीही जिन्हें कहा जाता है, क्रिश्चियन कहा जाता है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा जी देखो जी हमारे कुरान में तो लिखा है जी हमारे वो करीब तर हैं, दोस्ती के लिहाज से मोमिनों से करीब तर उनको पाओगे जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। अगली आयत का हिस्सा उन्होंने जानबूझकर छोड़ दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि मर्द का बच्चा हो सामने आए, तुम जाहिल हो, तुम्हारा इल्म नहीं है, तुम्हें बाइबल नहीं आती, तुम्हें कुरान नहीं आता है, जाओ कुरान पढ़ो। पढ़ा है कुरान हमने। और ये भी अर्ज करूं 54 साल से 55 साल से कुरान पढ़ रहा हूं। अब मैंने आपकी चोरी पकड़ी है, ठीक है, चोरी पकड़ी है आपकी, और जो आपने बददियानती की है वो मैं बयान करने लगा हूं, क्योंकि आपके ज़हन में खन्नासी छाई हुई है, तकब्बर भूसा भरा हुआ है, आप पता नहीं क्या बातें करते हैं। अब अगली जो आयत उसने छुपाई, यहां तक आयत पड़ी है, और सबूत के तौर पे वो प्रोग्राम आप देख सकते हैं। आगे लिखा क्या था जो उसने नहीं पढ़ा? आगे लिखा ये था ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम किस्सीना व रुहबानन व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। ये इसलिए है, कहता है कि कुरान अब खुद बयान कर रहा है कि मुसलमानों के वो करीब तर क्यों हैं। ये इसलिए कि उनमें आलम भी हैं, मशाइख भी हैं, खुदा के परहेजगार बंदे भी हैं, और वो तकब्बर नहीं करते। ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम, मुसलमान बहन भाइयों, ऐसे ही हर वक्त एक मौलवी मस्जिद का तो आप कहते हैं अल्लामा है, हजरत है, पता नहीं क्या तराने, ये शख्सियत परस्ती है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक की शख्सियत परस्ती ना करो। आज खुदा ताला के फजलो करम से उनके दौरे के बारे में, ये तीसरा प्रोग्राम है, अगले भी प्रोग्राम आएंगे अभी आगे, वो सुनेंगे तो और भी आपके एतमाद को नुकसान पहुंचेगा, दिल आपका टूटेगा। इतने बड़े हजरत साहब, अल्लामा, चैंपियन, टखनों से उनकी पेंट ऊंची और मुंह से झाग उछालते हुए गुस्से के साथ वो बात करते हैं। अंदाजा कीजिए उस आलम साहब का, क्योंकि यहां उसको दर्द था, यहां उसको प्रॉब्लम था, क्योंकि उसकी तो सारी जिंदगी, और इवन उसके शेख, उसके उस्ताद अहमद दीदार साहब की भी जिंदगी इसी में गुजरी, सारी उम्र मुखालफत की। बड़ी शोरा फाक उनकी जी एक किताब है जिसका मैं लेक्चर पहले ही कई लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं कि मोहम्मद इन द बाइबल जी, या बाइबल मोहम्मद के बारे में क्या कहती है। खुदा ताला के फजलो करम से वो प्रोग्राम भी आप ज़िंदगी-tv.com पे सुनिएगा, आपको बरकत मिलेगी। कोई जिक्र नहीं है, होता तो मसला क्या है भाई, इतनी अकल और मत मारेगी इनकी। मैं ये कहूँगा, एक तरफ कहते हैं बाइबल बदल गई है, ये यहूद नसारा जो है इस्लाम के, जनाब पैगम्बर इस्लाम के दुश्मन है। अच्छा, उन्होंने बाइबल बदली है तो पैगम्बर इस्लाम को बीच में रहने दिया, वो झूठ बोलें जो चल सके। उनके शेख साहब भी यही काम करते थे, वारदात। और डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक का भी एक घटिया तरीका वारदात है। अब तो किसी को शक नहीं है ना जी, मैंने खुलेआम आपको तरगीब दी है, चैलेंज का मतलब लड़ाई करना नहीं है, दावत फिक्र दी है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूं कि आप उनका प्रोग्राम सुनिए, जो उन्होंने जवाब दिया है, और फिर मेरे प्रोग्राम के साथ टैली कीजिए कि कहां पे उन्होंने जुर्म किया है, चोरी की है, बददियानती और खयानत की है। और अगली आयत का हिस्सा नहीं पड़ा, क्योंकि जब यह लिखा है कुरान ने कि दोस्ती के लिहाज से मुसलमानों के करीब तर, मोमिनों के करीब तर उनको पाओगे जो कहते हैं कि हम नसारा हैं, तो भैया दोस्ती की कोई रीज़न होती है ना, कोई वजूहात होती हैं, कोई मकासद होते हैं, कोई मेरिट होता है ना। हर किसी के साथ तो जिगरी यार आप नहीं बन सकते, क्लोज फ्रेंड, स्वीट फ्रेंड तो नहीं हो सकते, सिंसियर हार्टेड फ्रेंड तो नहीं हो सकते। कोई खूबी होगी ना, तो खूबी छुपाते हुए बयान करते उसको प्रॉब्लम था, उसका मसला होता है। तो कुरान ने यह बयान किया, डॉक्टर जाकिर नाइक ने छुपाया। आधी आयत पढ़ी है, पूरी आयत पढ़ो। वैसे आप कहते ही जॉन 3:16, ये वो, कुरान चैप्टर 4 वर्स नंबर 30, दिस एंड दैट, सब कुछ करते हो। आपको ये तो तमीज़ होनी चाहिए कि आप अपने कुरान का पूरा हवाला नहीं पढ़ रहे। और मेरा ईमान है, मेरा अंदाज इस तरह का नहीं होता है, मेरे प्रोग्राम की रूह ही दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ है, लेकिन ये दोस्ती का हाथ है आपके साथ कि मेरे आप प्यारे हैं, मुझे महबूब है, मैं आपसे प्यार करता हूं,
कि आपको कोई बंदा गलत ट्रैप कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है और आपको जो है वो डाउट्स के अंदर, शकूक के अंदर ले जा रहा है, आधी बात बयान कर रहा है, मैं आपका अच्छा दोस्त हूं, मेरी बात है कि मैं पूरी बात बयान करूं। किन के साथ? मुसलमान बहन भाइयों के साथ भी और मसीही बहन भाइयों और जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं या देखेंगे। तो अब आपने नोट कर लीजिए जी, उसने सिर्फ आयत पढ़ी कि यहूदी और मुशरिक मुसलमानों तुम्हारे सख्त मुखालिफ है, लेकिन सबसे ज्यादा अब चूंकि वो बड़ा माहिराना जवाब दे रहा था कि सवाल करने वाले ने, मसीह ने सवाल की नफरत की जाती है, उन्होंने कहा जनाब हमारे तो कुरान में लिखा है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले उनको पाओगे जो कहते हैं हम मसीह। यहां भी आपका नाम नहीं लिखा हुआ, यानी मुसलमानों का नहीं लिखा कि वो मोहब्बत करने वाले हैं, मसीहियों का लिखा हुआ है। कालू इन्ना नसारा, और जो खूबियां थी, जो बरकतें थी मसीहियों की, जो उनकी क्वालिटीज थी, जो उनके मेरिट्स हैं, जो उनके स्टैंडर्ड हैं, जो उनकी आला पाई की खूबियां हैं और सिफात हैं, वो आपने छुपा ली, क्योंकि ना आप कुछ समझते हैं और ना मुल्क पाकिस्तान में ख़ास तौर पर और पूरी दुनिया में जो आपके बहन भाई हैं वो समझते हैं कि कुरान कुछ कह रहा है। आप कुरान की दावत नहीं दे सकते, मुझे तो नहीं दे सकते। जब आप मुझे कोई बात कहेंगे तो मैं मसीहों कहता हूं कुरान पढ़ो, फिर चोरी पकड़ना आपको आ जाएगी मेरी तरह, तो मैं तो आपके सामने आपका कुरान खोल दूंगा, आइए भैया यहां से साबित कर दीजिए। तो आपने नाज़रीन जरूर बरकत पाई है, क्योंकि सच आपके सामने हमारे आका मौला खुदाम यीशु मसीह ने फरमाया सच्चाई से तुम वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आपको वो बेड़ियां बनाना चाहता है, हिप्नोटाइज करता है, कंट्रोल करता है, अगले बंदे को जो है वो इंसल्ट करता है, डिसऑनर करता है, उल्टे नाम लेता है और धमकियां देता है, माइक बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो आया किस लिए पाकिस्तान के अंदर? तो मुसलमान बहन भाइयों से खास तौर पे कहना चाहूंगा और बिल मामूम मसीहों से भी कि ये है जी उसके सवाल का जवाब कि जनाब आधी आयत ही बीच में खा गया है, क्योंकि वहां मसीहों की खूबियां लिखी हुई हैं। कि खूबियां क्या है? इसलिए कि मसीहों के अंदर उनमें आलम भी हैं, मशाइख भी हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो तकब्बर नहीं करते। और कुरान यही कहता है कि ला यस्तकबिरून, और तकब्बर करना तो बुरी बात है। ठीक है जी। अब ये जो बदयानती की है मसीहों की सफ़ात के हवाले से, ये मैंने नहीं की, ये आपके अलामा साहब, आपके शेर बबर जिसको बनाया हुआ है उसने की है। और हालांकि आप कहते हैं जी 1/3 कुरान का जो है वो मुखातब करता है अहले किताब को, तो आपको पूरी आयत पढ़ देनी चाहिए थी। एक और बात भी उन्होंने बयान की थी, तो ज़रा उसको भी मैं देखता हूँ अगर मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ और आप उस बंदे की जो है वो तबीयत का अंदाज़ा कर लें। और ये जी देखें जी, अपने आप को कवर करने के लिए उसने सूरत का एक हवाला दिया था, और सूरह फुस्सिलात हामीम सजदा भी लिखा हुआ है यहाँ। उसकी जनाब ये 41वीं सूरह है कुरान की, और इसकी आयत नंबर 34 का डॉक्टर जाकिर इनायत ने हवाला दिया था। हवाला क्या था? और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तू ऐसे तरीक से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो कि जिसमें और तुम में दुश्मनी थी वो तुम्हारा गर्मजोश दोस्त है। अब उन्होंने जिस तरह से ये बात की थी वो ये थी कि कुरान तो ये कहता है कि जनाब अगर कोई तुम्हारे साथ जो है ना वो बुराई भी करे तो उसके साथ आपने जी भलाई करनी है। और एक्चुअल तर्जमा ये है, और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो तू ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। यहाँ ही डॉक्टर साहब आप फेल हो गए। कुरान ने ये कहा है कि इदफा बिल्लती हिया अहसनो, कि आसन तरीके के साथ जो है वो जवाब दें। आपकी ज़ुबान में तो आसन वाली बात ही नहीं है, आपकी ज़ुबान में नरमी वाली कोई बात ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद सुने उनको, चेहरा भी गुस्से से लाल हुआ है, मुंह से भी वो गुस्सा ही उगल रहे हैं, और जो है वो किसी की इंसल्ट उन्हें मकसूद है, किसी की जो है वो इज्जत उन्होंने डाउन करनी है। इस तरह आप क्या समझते हैं कि
ये कुरान के अंदर जो लिखा हुआ था वो भी आपने आधी आयत पढ़ी कि हमें तो ये जी जो बुराई भी करे उसके साथ भी भलाई करो। क्या भलाई करते? अगली आयत आपने नहीं पढ़ी। कुरान ने कहा आसान तरीके से जवाब दो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर कुरान जो है वो अहले किताब के साथ बात करने के लिए कहता है ना जनाब, वहां तो कुछ और भी आपको अपनाना पड़ता है जो कि आप नहीं अपनाते हैं। ज़रा मेरा ज़ाती ख्याल है कि मैं इस वक्त उस बात को आपके सामने टाइम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपके साथ वो बात भी मैं अर्ज़ कर दूं ताकि इनको पता चले कि मुसलमान बहन भाई बहुत उनका शोहरत कर रहे हैं, पता चल जाए कि बात करने का तरीका क्या है। अच्छा जी, ये हवाला है सूरा अल-अनकबूत 29 सूरा है, 46 वर्स है। अब कुरान को पढ़ो जाकर साहब, और तमाम मौलवी पढ़ें। आप नहीं कुरान को मानते हो, हमें क्यों दावत देते हो? हम तो कुरान को पढ़ते हैं और शायद आपसे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और समझते भी हैं। यहां लिखा है वला तजादलू अहलल किताबे इल्ला बिल्लती हिया अहसनो, और अहले किताब से झगड़ा ना करो। आपका आलम, आपका चैंपियन फेल हो गया है। कुरान की बात वो नहीं मानता, उसे तमाम सवालों के जवाब में बदतमीजी की और गलत जबान इस्तेमाल की। बदतमीजी के साथ साथ बड़े बड़े वो बड़के मारता रहा। मर्द के बच्चे हो, आप मर्द के बच्चे हो। अगर आप मर्द के बच्चे होते, इसका मतलब पता क्या है? किसी म्यार का बंदा हो। आपका कोई म्यार नहीं है, आप कुरान को नहीं मानते हो। आप शायद मुसलमानों को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान में आए थे। मैं यही कहूंगा, तो कुरान ये कहता है कि अहले किताब से झगड़ा ना करो, बल्कि उनके साथ तमीज से बात करो, ऐसे तरीके से कि नहायत अच्छा हो, नहायत अच्छा हो। उनके साथ ऐसे तुम बात करो। और फिर लिखा हाँ, जो उनमें से बेइंसाफी करे उनके साथ उसी तरह करो, और कह दो जो किताब हम पर उतरी, जो किताबें तुम पर उतरी, हम सब पर ईमान रखते हैं और हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है, हम उसी के फर्मा बरदार हैं। वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है। दुआ मांगेंगे, रब कायनात आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक हमें बरकत दीजिए, इस प्रोग्राम को बहुतों के लिए बाइस बरकत बना। यस्सु अल मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। बहुत शुक्रिया और खुदा आपको बरकत दे।